सो हाई वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉइल गुड़गांव के बारे में। राइट, आई थिंक इस कॉलेज का नाम काफ़ी है। मैं हर साल देखती हूँ कई सारे बच्चे इस कॉलेज के बारे में पूछते हुए आते हैं। एंड आई थिंक लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाया था। हुआ क्या था कि जब मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था तो मुझे रिव्यूज़ अच्छे मिले थे बिकॉज मैंने PGPM के बच्चों से बात की थी। देन लेटर ऑन आई गॉट इंटरेक्टेड विद फ्यू स्टूडेंट्स जो PGDM कर रहे थे, जिनके फीडबैक्स थोड़े से ऑल टोटल डिफरेंट थे। तो व्हाट आई डिड वाज कि इस साल भी वीडियो बनाने से पहले मैंने जिस स्टूडेंट से लास्ट ईयर बात की थी वो इस साल पास आउट है, उनसे बात की एंड जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनसे भी थोड़े से फीडबैक्स लिए। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज अगर आप इस कॉलेज को देख रहे हो तो पूरा वीडियो जरूर देखना। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें डिस्कस करूंगी, नेगेटिव चीजें भी डिस्कस करूंगी क्योंकि है राइट। एंड अगर तुम और ज्यादा बच्चों से बात करना चाहते हो, इनसाइट्स जानना चाहते हो, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है जिसको फिल करके यू कैन नो दी अंदर की रियलिटी ऑफ दी स्कूल्स जिनमें तुम जाना चाहते हो। पर अभी हम बात करते हैं सॉइल गुड़गांव एंड दैट आई एम गोना टॉक अबाउट देयर PGDM फॉर दिस एपिसोड। लेट्स गेट स्टार्टेड। Tada, welcome back to this episode and I think I am just trying to summarize कि मुझे क्या डिस्कस करना है क्या नहीं डिस्कस करना है। पर काफ़ी सारी चीज़ें पॉइंट्स दिमाग में हैं, सबको वन बाय वन लूंगी और अपनी रेफरेंस के लिए जो मैंने अपने पॉइंट्स बनाए हैं वो भी डिस्कस करूंगी। अभी ये जो कंटेंट है दैट इज मेड बाय माय टीम। सो दिस इज बेसिकली द कैंपस। जो इनका PGDM कैंपस है और जो PGPM कैंपस है, पहले तो ये दोनों जगह अलग है। मैंने अभी इस वीडियो को बनाने से पहले गूगल पे सर्च किया तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्टर 32 या 34 कुछ शो कर रहा था। दोनों कैंपसेस का लोकेशन सेम शो करता है, बट PGPM जो है, जो इनका मेन सॉइल गुड़गांव कैंपस से वहां रन होता है, और PGDM जो है वही दूसरे ही कैंपस जो कि काफी रिमोट लोकेशन पे है, कहीं ना कहीं वहां ऑपरेट होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इंफॉर्मेशन भी जो है वो नहीं पता होती है। तो अगर आप PGDM करने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। नाउ ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 10 साल पुरानी लेगेसी है बेस्ड ऑन स्टार्टअप्स इनोवेशन गुड़गांव में है एंड लेगेसी ऑफ 1000 एलुमनाई। अब ये भी हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा हम बात करेंगे। हाइलाइट्स की बात करें, 2008 में स्टैब्लिश हुआ है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, AICTE अप्रूव्ड है, सारे एंट्रेंस एग्जाम विच इंक्लूड्स कैट, जैट, CMAT और GMAT एंड NMAT एक्सेप्ट करता है। 2 कोर्सेज हैं, 7 स्पेशलाइजेशन है जिसको आप कहीं ना कहीं ऑप्ट कर सकते हैं। विद दिस अगेन हम इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए सॉइल का ये कुछ पार्टनर्स हैं जिनके साथ वो पार्टनर करता है। इस पे भी हम बहुत ज़्यादा, ये तो आपको ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, हम उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम, जहाँ पे आप 2 वीक का इंटरनेशनल स्टडी ट्रैक करते हैं, वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस कैपिटल्स इन द वर्ल्ड। राइट, ये बेसिकली बहुत सारे कॉलेजेस करते हैं, जहां उन कॉलेजेस की, उन यूनिवर्सिटीज के साथ साथ कहीं ना कहीं टाई अप होते हैं, उन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी आते हैं। ये ऐसा नहीं है सबके लिए कंपलसरी होता है, बट दिस इज एन ऑप्शनल थिंग। ग्लोबल इमर्जन जनरली कंसिस्ट ऑफ ऑन कैंपस सेशन और स्टडी ट्रैक। ये 2 चीजें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल रहती हैं जिसको वो ऑप्ट कर सकता है। मेरे हिसाब से ये चीजें अच्छी भी हैं बिकॉज व्हेन यू गो टू अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो कि एक दूसरी कंट्री में है, वहां पे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। यू गेट टू हैव दैट आइडिया। तो आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज गुड, जो स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना चाहिए। प्रोग्राम्स की बात करें तो PGDM, देन PGPM इज फॉर स्टूडेंट्स जिनके पास कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स के लिए रहता है। देन इनका PGPM HR जिसको भी ये काफी प्रमोट करते हैं। राइट, देन इसी के साथ साथ अगेन मैं इसको चेंज करूंगी। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो 24-25 के लिए राइट, अगर हम सेशन की बात करें तो ऑल इन ऑल जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है वो 8,40,000 का है, नियर अबाउट। टोटल की अगर हम बात करें तो 14,80,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट आपको पड़ रहा है।
इसी के साथ साथ अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें, मार्केटिंग है, एचआर है, फाइनेंस है, एनालिटिक्स है, एंड स्पेशलाइजेशन के साथ साथ अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। फीस स्ट्रक्चर ज्यादा है, हर साल कहीं ना कहीं फीस स्ट्रक्चर इंक्रीज होता है। अब मैं थोड़े से अपने पॉइंटर्स खोल लेती हूँ। एडमिशन के लिए जैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है, कैट, जैट, जीमैट, एनमैट के बेसिस पे आप सॉइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। जीडीपीआई होता है और उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है। एज सच राइट, कट ऑफ नहीं है, राइट, और एज सच कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिर्फ जो इनका पीजीपीएम है उसके लिए स्टूडेंट्स के पास कहीं ना कहीं वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो 23 बैच पास आउट हुआ है उस बैच में 94 स्टूडेंट्स थे। जब मैंने लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट से बात की थी उनका कहना था उनके सीनियर्स में कई सारे सीनियर्स अनप्लेस्ड रह गए थे, और जब वो अनप्लेस्ड रह गए थे तो काफी सारी चीजें चेंज कर दी गई थी, मतलब उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया था। इस साल भी कुछ 10 से 12 स्टूडेंट्स हैं जो अनप्लेस्ड रह गए। कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ कि जो कंपनी आई वो जॉब रोल कुछ और लेके आई, जब स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया तो जॉब रोल्स कुछ और थे तो उन्होंने कंपनी छोड़ दी। कई सारी कंपनीज ने हायरिंग देख के मना कर दिया। तो ऐसे कुछ 25 से 30 बच्चे होंगे पूरे बैच में, 94, जो कि मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा नंबर है, पर 94 में से भी 25-26 स्टूडेंट्स ऐसे हैं इस साल जो काफी ज्यादा अनसैटिस्फाइड थे कॉलेज से। एंड दिस इज समथिंग व्हाट इज बीइंग सेड विद दी स्टूडेंट। जो स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी उसका जो फीस पड़ा था दैट इज 12,60,000, राइट, विद हॉस्टल 14-15 लाख का इन्वेस्टमेंट था। और हम इससे पहले देख रहे थे कि आई थिंक इस साल फीस में वेरिएशन है, तो आपका जो एक्सपेंसेस भी है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। मैं कुछ पॉजिटिव चीजों पे भी बात करूंगी विच इज बीइंग सेड बाय स्टूडेंट जो करंट बैच के लिए है। प्लीज दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, रिक्वेस्टिंग कि पूरा वीडियो जरूर देखना, बिकॉज आप इस वीडियो के बेसिस पे कहीं ना कहीं डिसीजन लोगे कि आपको कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं अगेन एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, जब भी आप कोई बी स्कूल देखते हो आपकी लिस्ट में कभी भी एक कॉलेज नहीं होता, यू हैव मल्टीपल कॉलेज इन योर लिस्ट, और वो मल्टीपल कॉलेजेस में से आप डिसाइड कर रहे होते हो। वहां पे मेन रोल आता है कि उन कॉलेजेस में इसको कहाँ रखना है। उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी है। आपको लग सकता है मैं बहुत मार्केटाइज करती हूँ उसका, बट मैं जितने भी स्टूडेंट से बात कर रही हूँ who are there at the campus, it really help, because वीडियो में हम बहुत एक जेनेरिक लेवल पे एक कॉलेज की बात कर रहे होते हैं जहाँ पे हम उस कॉलेज के बारे में 50-60% डिस्कशन कर रहे होते हैं, बट वीडियो के अलावा भी बहुत सारी और चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपके लिए सही है या नहीं सही है। तो फीस स्ट्रक्चर का मैंने आई थिंक बता दिया है कि ये चेंज हो गया है एडमिशन प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पीजीडीएम का फीस स्ट्रक्चर है 23-24 बैच का, ये आई थिंक ईयरली फीस स्ट्रक्चर है, सेकेंड ईयर का ये है, एंड इट्स लाइक 7, 8, 9, 10 लाख के आसपास का फीस स्ट्रक्चर है। देन 24 बैच का जो है ये फीस स्ट्रक्चर है, तो ये फीस स्ट्रक्चर है 13,40,000 का जो है वो कहीं ना कहीं फीस स्ट्रक्चर है। देन इसके बाद अगर हम बात करें बैच प्रोफाइल की, 23 ईयर्स का एवरेज एज है, 20 स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के अंदर, 41% फीमेल्स हैं एंड 73% स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। देन इसके बाद अगर हम बात करें, हॉस्टल फैसिलिटी भी है, आप हॉस्टल के लिए कहीं ना कहीं पे कर सकते हैं, अलग से आपके पास ऑप्शन है। जैसे अगर आप 24 में देख रहे हैं डबल शेयरिंग 1,08,000, सिंगल शेयरिंग 2,16,000, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। तो मुझे लगता है आपका 16-17 लाख का इन्वेस्टमेंट आराम से बैठेगा अगर आप सॉइल देखते हैं। देखो वीडियो में हो सकता है फीस, हो सकता है वो बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं हो, बट फीस आपको हर जगह मिल जाती है। यहाँ पे हम जो रियल बात है प्लेसमेंट, करिकुलम, फैकल्टीज, उनके बारे में बात करने वाले। लास्ट स्टूडेंट्स के ये फीडबैक थे कि यहाँ पे फैकल्टीज जो हैं वो कहीं ना कहीं नहीं टिकती हैं, काफी चेंज होती हैं। इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, अभी जो लास्ट फैकल्टीज थी वो अभी तक है, राइट, तो ये नेगेटिव पॉइंट था जो अभी चेंज हुआ है। सेकेंडली स्टूडेंट का ये कहना था जो 23 में बैच में पास आउट हुए हैं कि इनका जो प्लेसमेंट सीजन है, राइट, वो स्टार्ट होता है अक्टूबर में, बट जनवरी में उनकी प्लेसमेंट टीम ही चेंज की हो गई थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट ने जो फेस किया दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन टीम और जो प्लेसमेंट टीम है उसमें कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा सफर किया। कोऑर्डिनेशन का लास्ट ईयर भी बहुत सारा इशू था जब हम पीजीडीएम प्रोग्राम की बात कर रहे थे। जैसे कॉलेज के पास खुद का हॉस्टल नहीं है, दे हैव टाई अप हॉस्टल्स, एंड वहां हॉस्टल में नियर अबाउट 105 स्टूडेंट्स को फूड पॉइजनिंग हो गया था। इस साल वो कहीं ना कहीं इंप्रूव किया है एज पर स्टूडेंट्स, राइट। इट्स नॉट ओनली अबाउट नेगेटिव, इट्स ऑल्सो अबाउट जो चेंज हुआ है, जो पॉजिटिव हुआ है हम उस पर भी बात करेंगे, और जो नहीं हुआ है हम उस पर भी बात करेंगे। तो एवरेज पैकेज कॉलेज क्लेम कर रहा है 10.3 लाख का, नंबर ऑफ कंपनीज 49,
10 लाख का मीडियन पैकेज, 19.3 लाख का हाईएस्ट पैकेज। मैंने स्टूडेंट से बात की कि अच्छा एवरेज पैकेज क्या रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ही सेड कि पीजीडीएम बैच में 23 वाले में 93 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 10-12 अनप्लेस थे और कई सारे स्टूडेंट्स जो नॉट सेटिस्फाइड थे, तो ऐसे 25 बच्चे थे, राइट। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको 18 और 22 लाख का पैकेज मिला है, राइट, बट उन बच्चों के पास भी 4 साल का एक्सपीरियंस था एंड उसकी वजह से अगर आप कॉलेज से पूछोगे तो एवरेज पैकेज 11 लाख के आसपास होगा, पर एज पर स्टूडेंट जो है वो 9 लाख का एवरेज पैकेज रहा है। 8 से 9 लाख के ब्रैकेट में पीजीडीएम के लिए कंपनीज रही हैं। कई सारी कंपनीज आई हैं फॉर द प्लेसमेंट, राइट। आई थिंक अगर मैं कंपनी की बात करूं, आदित्य बिरला ग्रुप, लिक्सिल, एक्सेंचर, टाटा कम्युनिकेशन, राइट, शिंडर इलेक्ट्रिक इंडिया डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल लेकर आई थी। HCL इन्फोसिस जो है वो 15-15 स्टूडेंट्स को लेके गई है। स्टूडेंट का ये भी कहना था कि अगर इन्फोसिस नहीं आती तो और ज्यादा बच्चे अनप्लेस्ड रह जाते। इन्फोसिस और HCL ने नियर अबाउट 15 स्टूडेंट्स हायर किए हैं और उसका एवरेज पैकेज जो था वो नियर अबाउट 8 लाख का था, राइट। इन्फोसिस ने ज्वाइनिंग 2 सेशन में बोली थी, 11 नवंबर को बोली थी स्टूडेंट्स को और कुछ स्टूडेंट्स को जनवरी में, पर अभी इन्फोसिस वाले बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है एज पर दी स्टूडेंट्स, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो नारायण हिल्स आई थी, 3 स्टूडेंट्स लेके गई, 18 लाख का पैकेज। टाटा प्ले आई थी 2 स्टूडेंट्स, बट बाद में रोल चेंज कर दिया था, तो इस कंपनी से एक स्टूडेंट ने छोड़ दिया और एक स्टूडेंट इज करंटली वर्किंग देयर। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें, कंक्लूड करें कॉलेज कैसा है, तो स्टूडेंट्स का प्लेस रहे, 100% प्लेसमेंट नहीं है। मैंने आपको कंपनीज ही बताई। एवरेज पैकेज एज पर स्टूडेंट जो 23 बैच का है वो 8 से 9 लाख का है, राइट। एंड 94 के बैच में 25 स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं नॉट सो सेटिस्फाइड हैं बिकॉज उनको प्रोफाइल जो थी वो नहीं मिली, राइट। 10-15 बच्चे अनप्लेस्ड भी रहे। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो पर स्टूडेंट का ये भी कहना है कि उन्होंने सीनियर्स अपने जूनियर्स से बात की या जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में काफ़ी सुधार किया है। जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन टीम और प्लेसमेंट टीम थी वहाँ पे जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हुए हैं। फैकल्टीज अच्छे हैं, राइट। अनडाउटेडली इवेंट्स होने लगे, पहले कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, तो ये कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया है। बट प्लेसमेंट्स कैसे रहेंगे जब ये बैच नेक्स्ट ईयर पास आउट होगा तब कहीं ना कहीं पता चलेगा। तो आई थिंक हमने प्लेसमेंट में भी बात की, हमने हाईएस्ट पैकेज की भी बात की, राइट। एंड अगर हम पार्टिसिपेटिंग कंपनीज की बात करें तो ये एज पर कॉलेज है, बाकी मैंने आपको डिटेल में बता दिया कौन कौन सी कंपनीज हैं। देन जैसे मैंने बताया विप्रो और इन्फोसिस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लेके गई, बल्क हायरिंग थी। उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज थी जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। टॉप रोल्स में ये कुछ कॉलेज के हिसाब से हैं, एसोसिएट कंसल्टेंट, बिजनेस एनालिस्ट, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस डेवलप एनालिस्ट, मैनेजमेंट ट्रेनी, एरिया सेल्स मैनेजर, ऐसी कई सारी प्रोफाइल्स थी, राइट। एंड स्कॉलरशिप भी कुछ देता है, बट ये स्कॉलरशिप जो है वो इनिशियल बेसिस पे जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनको कहीं ना कहीं मिलती है। ये कुछ नोटेबल एलुमनाइज हैं, राइट। एंड आई थिंक दिस इज हाउ आई एम गोना कंक्लूड दिस एपिसोड, राइट। मैंने पॉजिटिव भी आपको बताया, नेगेटिव भी आपको बताया। अभी जो जूनियर्स हैं उनके करिकुलम को लेके इम्प्रूवमेंट्स हैं, चेंजेस हैं जिसको लेके they are getting satisfied, but in future कैसा होता है that is something what you need to see. All in all, that's all about this episode, right? जहाँ पे I tried fee structure establishment हर जगह मिल जाता है, but जो मैंने बताने की कोशिश की मुझे लगता है ये information आपको बहुत कम जगह मिलती है। तो please share this episode as much friends as you can, and for more such video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share